खींचता, ग्राह अपनी तरफ खींचता। दोनों में यह युद्ध बहुत वर्षों तक चला। गज के जितने परिकर थे, पत्नी पुत्र भाई बहन जितने भी थे, ये सब के सब थक गए। कहे कि अब ये बचने वाला नहीं है, तो उस गज का साथ छोड़ करके बाकी सब चले गए। गज अकेला पड़ गया, दुर्बल हो गया। ग्राह खींचता और ले जाता। आचार्य संत बड़ा अच्छा भाव देते हैं कि देखो, गज कौन है? तो गज संसार का मनुष्य है। ये भी अपने धन के बल से संसार में ये भी किसी को कुछ नहीं समझता है। और इस संसार के गज का युद्ध किससे है? इस संसार रूपी सरोवर में तो काल रूपी ग्राह से इसका युद्ध है। यह युद्ध कैसे करता है? तो काल भी इस मानव को खींच करके और लेकर के संसार के भवसागर में डुबोना चाहता, लेकिन मानव भी उस काल को खींच करके बाहर आने की कोशिश करता। काल खींचता और उससे प्रथम संकेत दे देता कि देखो, अब तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, अब भी तुम्हारे पास समय है और तुम मान जाओ। मानव उस काल को झुठला देता, कहता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वह फिर बालों में डाई लगा लेता, कहता कि अभी बाल मेरा काला नहीं हुआ है। काल से फिर दूसरा युद्ध होता। फिर काल क्या करता कि आंखों की रोशनी कम कर देता और फिर संकेत देता कि अब भी मान जाओ, अब समय तुम्हारे पास ज्यादा रहा नहीं है। व्यक्ति अपने आंखों में लेंस लगवा लेता, कहता कि नहीं नहीं अभी तो मैं ठीक हूं। काल फिर तीसरा संकेत देता, दांत काम करना बंद कर देते, दांत को भी व्यक्ति ठीक करा लेता और व्यक्ति काल से लड़ने की कोशिश करता। ऐसे ही ग्राह भी, गज भी उस ग्राह से लड़ रहा था, वर्षों तक लड़ता रहा। अब गज को लगा कि इस दुनिया में कोई सहारा हमारा है नहीं, अब मैं करूं तो क्या करूं, अब तो मुझे मर ही जाना है। फिर कहते ना कि व्यक्ति भगवान को सच्चे मन से बुलाए तो ठाकुर जरूर आते हैं। गज ने भी क्या किया कि सरोवर में एक कमल पुष्प को लेकर के तोड़ा और तोड़ करके भगवान नारायण का स्मरण किया कि प्रभु, संसार के लोग केवल स्वार्थ के संबंध रखते हैं, स्वार्थ पूरा होने पर छोड़ करके चले जाते, लेकिन हे प्रभु नारायण, आप तो बिना स्वार्थ का संबंध रखते, जिसके जीवन में सब छोड़ जाते हैं उससे आप पकड़ लेते हो। हे ठाकुर, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करके और आप हरि आ जाओ मुझे बचाने के लिए। भगवान इतना सुनते ही अपने दिव्य वैकुंठ से नंगे पांव दौड़ करके और उस गज की रक्षा करने के लिए ठाकुर आ जाते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई